नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ललित कुमार कोटा राजस्थान से हूँ। आज हमने जो प्रेस वार्ता महाराष्ट्र में जो रखी है, इसमें हम सरकार की गलत नीतियाँ, जो शोषणकारी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ अपनी बात प्रेस और मीडिया के मार्फत जनता के बीच रखने के लिए ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। इसमें हम बैंकिंग व्यवस्था को भी चैलेंज कर रहे हैं। हम हमारी सरकार की जो गलत शोषणकारी नीतियाँ हैं, जिसमें हम जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन पे हमारा अधिकार था, वो सरकारों द्वारा छीन लिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और राजनीति, इसमें पूंजीवाद आ गई है। इस तरह की गलत जो शोषणकारी नीतियाँ हैं, और अभी मौजूदा जो सरकारें हैं वो टोटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रही है। नई वैश्विक व्यवस्था के चलते इन्होंने पूरी देश में उस तरह की व्यवस्था कायम कर दी जो हमें शने शने गुलामी की ओर लेते जा रही है। और इसी के चलते एक बैंकिंग सिस्टम का एक ऐसी शोषणकारी नीतियाँ जो चल रही है, उसके तहत आज अगर हम देख लेते हैं तो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में या मीडिया में कहीं ना कहीं की एक न्यूज़ हमें आए दिन मिलती है कि आज इस परिवार ने बैंक के कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। कई परिवार सहित आत्महत्या करते जा रहे हैं लोग बाग। बट हम उस पर उजागर करना चाह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम ही फ्रॉड है। लोगों की ये जो मानसिकता कि अपने आप को कर्ज के तले दबा हुआ महसूस करते हैं और परिवार सहित आत्महत्या कर लेते हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि ये सोच को बदलें और बैंकों की सिस्टम को, बैंकों की शोषण नीति को समझें। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन बैंकों को आप मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश में आरबीआई ने बैंकों के मार्फत, और खुद आरबीआई भी इसमें लिखते हैं कि जो करेंसी, जो रुपया चला रखा है चलन में, पूरे भारत में पूरी जनता के बीच जो चलन में रुपया है, वो रुपया टोटली फ्रॉड है। हम इसको चैलेंज के साथ कहते हैं कि जो चलन में आपके जेब में जो बैंक नोट है, वो बैंक नोट है, रुपया नहीं है, रुपए की रसीद है। और इसे हम ऑन पेपर प्रूफ भी करते हैं कि आज भारत की जनता के बीच दो तरह की करेंसी है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। पूरी भारत की जनता के बीच ये दो तरह की करेंसी आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम ने चला रखी है। हम भारत के नागरिक हैं, अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा के बल पे हमें जो मेहनताना मिलना चाहिए, या जो उसका हमें मेहनत के रूप में जो मिलता है, वो भारत का रुपया मिलना चाहिए। ये भारत का रुपया है, ये ही भारत की करेंसी है। तो भारत, इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है भारत सरकार मात्र 1 रुपया ही छापती है। इससे ऊपर 2 रुपये से लेकर 2000 तक का जो नोट, बैंक नोट है, वो आरबीआई छापता है। सबसे बड़ा धोखा ही जनता के साथ यही है। इस नोट पे 3 बातें लिखी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई से छाप रहा है। आरबीआई कौन है? आरबीआई आज दिनांक तक भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की प्राइवेट शाखा है हिंदुस्तान में। इट मीन्स आरबीआई द्वारा छपा हुआ नोट भारत का नोट नहीं है। भारत का रुपया ये रुपया है। अब इसमें सबसे बड़ा जो धोखा किया गया है, 3 बातें मैंने कहा इसमें लिखी हुई है। आरबीआई, जो कि मैंने बताया आपको कि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट शाखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज भी। फिर इसमें लिखा हुआ है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी थोड़ा सोच का विषय है कि दी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, या केंद्रीय सरकार क्या है। भारत सरकार को हम 3 नामों से जानते हैं, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो अपने पासपोर्ट पे लिखा होता है, तीसरा हमारे संविधान की भाषा में यूनियन ऑफ इंडिया। केंद्रीय सरकार कोई नहीं है, तो जो है ही नहीं वो गारंटी कैसे ले रही है। फिर इस पे तीसरी बात आ जाइए कि ये गवर्नर का वचन खंड इस पे उल्लेखित है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 50 रुपया, 100 का है तो 100 का, 500 का है तो 500 का, मैं धारक को 50 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। धारक कौन? इट मीन जिसके हाथ में ये है, और उसे ये 50 रुपया, इसके बदले 50 रुपया अदा करने का वचन देता है। नीचे गवर्नर के साइन है। इट मीन्स ये रुपया नहीं है, ये रुपए की रसीद है, इसके बदले 50 रुपये मिलेगा। अब रुपए छापने का जो कानून था, उस पर अगर गौर किया जाए तो 1870 कोइनीज एक्ट,
उस एक्ट में उल्लेखित था कि जब तक हमारे उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और हमारे दादा परदादा जब वित्तीय लेन देन जो करते थे, सोने चांदी की मोहरों में उस वक्त वित्तीय लेन देन हुआ करता था और भारत की करेंसी भी उस वक्त वही हुआ करती थी। उस वक्त ये चांदी का 1 रुपया ये तय था। तो 10 चांदी के रुपए बराबर, मतलब सोने और चांदी में जो विनिमय होता था, उनके सिक्कों में जो विनिमय होता था, इनकी कीमत में वेरिएशन था। तो उसको निर्देशित करने के लिए उस वक्त तय किया गया, क्योंकि सोने और चांदी की कीमत में फर्क होता है, तो 10 चांदी के रुपए बराबर 1 सोने की मोहर वो हुआ करती थी। ये 1 सोने की मोहर आपके 10 चांदी के रुपए बराबर 1 सोने की मोहर। वजन फिक्स था, मानक तय था 1 तोला। जिस तरह अभी आप इसको ऐसे समझे, वजन का मापक किलोग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कम तो नहीं ले सकते ना आप, 900 ग्राम को 1 किलो मान लेंगे क्या? नहीं मान सकते। लिक्विड में अगर कुछ मापना हो आपने, तो उसमें उसका मापक क्या होता है? लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 900 मिलीलीटर को तो आप 1 लीटर नहीं मान सकते ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप 50 मिनट को 1 घंटा मान लेंगे क्या? उसी तरह रुपए का भी मानक तय किया गया था 1860 ईस्वी से पूर्व। 1600 ईस्वी में शेरशाह सूरी के वक्त से ये जारी था और ये तय किया गया था। आज भी मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 24 घंटे का एक दिन होता है, उसको 23 घंटे में कर सकते हैं क्या? सूरज पूर्व से निकलता है, पूर्व से ही निकलेगा, तय, चेंज नहीं किया जा सकता। उसी तरह रुपये का भी एक मानक स्टैंडर्ड है, उसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे सबसे बड़ी लूट अंग्रेजों ने